हर बार यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से स्पेशली यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, है ना, तो उससे सवाल करती है। एक और दो क्वेश्चन आने ही वाले होते हैं, पीटी में आने वाले होते हैं, मेंस में तो आते ही आते हैं, है ना, इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों से ये मेरा अनुरोध रहेगा और मेरा सजेशन भी रहेगा, ये प्रियम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। एक एक बच्चे को प्रियम्बल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको प्रियम्बल जो है, हम इसको हिंदी में देखो, कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स भी सारे बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है। आपको हिंदी वर्ड याद करने ही पड़ेंगे। हिंदी वर्ड अगर आपको याद नहीं होते हैं तो थोड़ा सा कई जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कई बारी प्रस्तावना, ठीक है, इसको प्रस्तावना बोलते हैं। इसी को हम कई बारी ना भूमिका भी बोलते हैं, इसी को कई बारी ना उद्देश्य का भी बोलते हैं, उद्देश्य का, है ना, ऐसे। तो ये उद्देश्य का भी हम इसको क्या है कई बार बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में प्रियम्बल है, और इसके बाद में ध्यान रखेंगे ये क्या है, प्रस्तावना भी हिंदी में बोलते हैं, इसको भूमिका भी बोलते हैं और उद्देश्य का भी बोलते हैं। एक और प्रस्तावना के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, पहले केरल राज्य था, देन उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1973 में क्या होता है, केस होता है, जिसमें प्रियम्बल को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। प्रियम्बल को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। किस मामले में माना जाता है, सारे बच्चे कर लेंगे इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले एक केस हो रहा है, दैट इज बेरुवारी, बेरुवारी केस हो रहा है, दैट इज इन 1960। और उसमें क्या किया जाता है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ये प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए, हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम आते हैं तो देखेंगे प्रियम्बल क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक बच्चे को इसकी एक्सप्लेनेशन याद होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, यानी हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं। भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भारत को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं। सॉवरेन मतलब संप्रभु, स्वयं प्रभु, है ना, मतलब जो कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेता हो, है ना। कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली कंट्री क्यों ना है, अगर वो किसी काम को हमें करने के लिए बोले तो हम नहीं उसको ही मानते, है ना। हमने 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, अमेरिका ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला किया, है ना, बहुत सारी उन्होंने हूटिंग करी, है ना, देखो 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 भारत क्या कर रहा है। हमने क्या है, हमने बिल्कुल उसको भाव नहीं दिया, है ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट का मामला था, हमारा इंटरनल मामला था, तो हमने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लिया, अंडरस्टैंड नॉट। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान बार बार क्या करता है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में करता रहता है। हमने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया, और हमने उसकी जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस करके क्या किया, वहाँ जा पे हमने क्या किया, अटैक किया। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन, कई जगह पे ऐसा लोग मान रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की कि कौन क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को अगर आकर के कोई मारेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब क्योंकि हमें हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो सीमा है, उसकी सुरक्षा करना आता है, और हर एक सॉवरेन कंट्री को ऐसा करना ही चाहिए। यानी हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट से चलते हैं। तो इसलिए हम क्या है, हमारे देश को कैसा देश बनाएंगे, संप्रभु। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान संप्रभु है, सॉवरेन कंट्री है? आप बताएंगे पाकिस्तान सॉवरेन है? नहीं, पाकिस्तान को सॉवरेन कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी होती है वो कौन बनाती है, सरकार नहीं बनाती है। कौन बनाता है, या तो टेररिस्ट बनाते हैं, है ना, या फिर चाइना बनाता है ना, या फिर जहाँ से उसको फंड मिलता है, पहले अमेरिका बनाता था। तो वो उनके हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हिसाब से चलती है, अंडरस्टैंड और नॉट। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, अपने मामलों में
अपने इंटरेस्ट में इंडिपेंडेंट, यानी उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो आप क्या करें, आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, नॉट लाइक दैट। तो इसलिए सॉवरेन, हमारे देश को क्या बनाएंगे हम लोग, सॉवरेन कंट्री बनाने की क्या करेंगे, हर एक भारतीय क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, यानी हम भारतीय, हम भारत के लोग, भारत को हम ये अंतःकरण से बोल रहे हैं, है ना, अपने मन से बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु देश बनाएंगे, बनाने में प्रयास करेंगे, अपना जीवन लगा देंगे। ये सिंपल से इसका कहने का मतलब है। इसके अलावा हम और कैसा देश बनाएंगे, हमारे देश को सोशलिस्ट, यानी हमारे देश को हम समाजवादी देश बनाएंगे। समाजवादी देश जैसा कि मान लेते हैं आप, समाजवादी देश का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे रशिया हो गया, है ना, तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। यानी समाजवादी व्यवस्था कैसी होती है, जहां पे यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था जिस पे जो संसाधन है, रिसोर्सेज जो है स्टेट के, उन सभी पे हर एक व्यक्ति का इक्वली राइट रहता है, इक्वली अधिकार रहता है ना। इसके अलावा स्टेट हमेशा वेलफेयर के लिए वर्क करता है, प्रॉफिट के लिए क्या नहीं करता, वर्क नहीं करता है। तो ऐसी जो व्यवस्था हम क्या बोलते हैं इसको गाइस, उसको समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो हम हमारे देश को क्या बनाएंगे, सॉवरेन कंट्री बनाएंगे, सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे और सेकुलर कंट्री बनाएंगे। सेकुलर का मतलब हम इसे कई जगह पे ना पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष देश, है ना। कई जगह पे आप सुनेंगे इसको धर्म निरपेक्ष, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष, राइट। तो हम हमारे देश को सेकुलर कंट्री बनाएंगे, यानी कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, और स्टेट धर्म के मामले में, पंथ के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी व्यक्ति का ये अधिकार है, व्यक्ति की ये चॉइस है कि वो किसी भी पंथ को, किसी भी आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर सकता है, वो मान सकता है। तो हम हमारे देश को सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री बनाने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्पित हैं। इसके अलावा हम और क्या, कैसा देश बनाएंगे हमारे देश को, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं आप, लोकतंत्र बोलते हैं। तो हम हमारे देश को कैसा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ पे सरकार और राष्ट्रपति, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट को चुना जाता है इनडायरेक्टली, जनता के द्वारा, है ना। पीपल इनडायरेक्टली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे यहाँ का जो शासक होता है, हमारे यहाँ का जो रूलर होता है, वो मोनार्क नहीं होता, वो राजा नहीं होता, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुना हुआ क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। और ऐसे ही हमारी सरकार भी क्या होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। यानी मोनार्की या हेरिडेटरी यहाँ पे रूल नहीं बनाया जाता या रूलर नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो बी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका से लिया है, इट इज ड्राइवन फ्रॉम अमेरिका। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, वापस से मैं आपको कॉल करके वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसलिए चिंता नहीं करने की आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तानिया का मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक, चलो ओके, खैर हम वापस से आ जाते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, यानी हम भारत के लोग अंतःकरण से ये क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? इसके अलावा सॉवरेन का मीनिंग मतलब होता है बच्चे, संप्रभु, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, इन ऑन इंटरेस्ट। अपने मामलों में आप क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, डिसीजन पावर आपके पास है, यानी आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। वो मतलब होता है किसका, सॉवरेन का। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा
इसके अलावा एंड टू सिक्योर अमंग देल ऑल सिटीजन्स, इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम भारत के हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, हम उसमें क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे जस्टिस। जस्टिस कैसा, यानी न्याय कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सभी को सामाजिक न्याय मिले, सभी को आर्थिक न्याय मिले और सभी को राजनीतिक न्याय मिले। यानी कि सोसाइटी में क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी ऊंचा नहीं होगा, कोई भी नीचा नहीं होगा। यानी ये ऐसा कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो हायरार्की है वो नहीं होगी, है ना, या कह सकते हैं कि सवर्ण और निम्न वर्ण, है ना, या ताकतवर या कमजोर, उस आधार पर सोसाइटी में क्या नहीं होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को क्या किया जाएगा, न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही सामाजिक, ऐसे ही इकोनॉमिक, यानी हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी से अर्थोपार्जन करने का अधिकार है। यानी वो पैसा कमा सकता है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कोई कोई एक व्यक्ति है, बस वही किसी बिजनेस को चला सकता है, वही ज़्यादा पैसा अक्वायर कर सकता है, नॉट लाइक दैट। कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्किल है, किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या कर सकता है, वो अर्थोपार्जन कर सकता है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, और इस आधार पर उसको क्या किया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, है ना, कोई भी भाषा बोलता हो, उसकी कल्चर कोई भी हो, वो क्या कर सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्योंकि वो लोअर कम्युनिटी से, लोअर कास्ट से है, इस आधार पे कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इस तरह का जो इनजस्टिस है वो क्या है, प्रियम्बल में नहीं है। यानी जस्टिस हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रियम्बल का क्या है, सोल है, आत्मा है, इसका ऑब्जेक्टिव है, आप समझ लें। इसके अलावा हम क्या प्रोवाइड करेगी प्रियम्बल, लिबर्टी, आज़ादी। किसकी आज़ादी, आपको आपके विचारों की, थॉट्स की। इसके अलावा एक्सप्रेशन की, इसके अलावा बिलीफ की, इसके अलावा फेथ की, एंड इसके अलावा वर्शिप की। यानी आप किसी भी तरह के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो रख सकते हैं। आप आपके अंदर जो भी आपकी भावनाएं आती हैं, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, वो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई चीज़ आपको देश में पसंद नहीं आ रही है, आप उसके बारे में बोल सकते हो, है ना। आपको लगता है कि कहीं गलत हो कहीं गलत हो रहा है, तो आप उसमें अपने विचार क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो इसकी आपको आज़ादी है, राइट। और दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पे मेंस में सवाल बनते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, इस पर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए या नहीं। तो आपको इस पर तैयार करना है, सवाल पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा आप जो है संस्थाओं में भरोसा कर सकते हैं, है ना। फेथ आपको जो है, बिलीफ और फेथ दोनों की आज़ादी है। इसके अलावा आपको वर्शिप, आप चाहो तो मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हो, है ना, या मस्जिद में जाकर के क्या कर सकते हो, वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हो, गिरजाघर में जा सकते हो। तो ये आपको क्या है, अधिकार है। तो इसकी क्या है, आपको आज़ादी है ना। तो एक तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दी जाती है, दैट इज इक्वलिटी। यानी आपको बराबरी दी जाती है, समानता दी जाती है। समानता किसकी है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी के। यानी कि आप भी, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले हैं, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले हैं, है ना, कोई भी कल्चर फॉलो करने वाले हैं, आप सभी को अपना स्टेटस मेंटेन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई सवर्ण है तो वही कोट पैंट पहन सकता है, वही अच्छी गाड़ियों में घूम सकता है, वही 5 स्टार होटल्स में खाना खा सकता है। यानी आपको भी अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नेता होते हैं वही वाइट कुर्ते पाजामा पहन सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई जज है वही जाकर के ऐसे राउंड नेक सूट पहन सकता है, नॉट लाइक, कोई भी पहन सकता है, अंडरस्टैंड नॉट। तो यहाँ पे आपको अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने की क्या है, आपको बराबरी है, आप करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अगर मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम है ना, या कुछ और, आप सभी को क्या दिया जाएगा, बराबर का अपॉर्चुनिटी दी जाएगा। किसी तरह का इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 तरह का ऑब्जेक्टिव है। एक तो जस्टिस हो गया, एक लिबर्टी होगा, एक इक्वलिटी होगा। इसके अलावा एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी यहाँ पे हमारे देश के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ पे अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता है ना। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, सब कास्ट है, बावजूद इसके हम क्या है, यूनाइटेड है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर एक समुदाय के बीच में, सभी में क्या है, भाईचारे की जो भावना है, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है, उन सभी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, है ना। उसको क्या किया जाए, हमेशा उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये क्या करेंगे, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी भाईचारे की भावना तो प्रमोट करेंगे करेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, व्यक्तिगत जो क्या है, आत्मसम्मान है, उसको भी इंश्योर करेंगे। और यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो भी हम क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। यानी एकता और अखंडता, ये भी हम क्या करेंगे गाइस, सुनिश्चित करेंगे। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इससे सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें, फ्रेटर्निटी एश्योर करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी एश्योर करना, और आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और हम अपने आप को उसको आत्म अर्पित करते हैं। तो ये गाइस क्या है, प्रीएम्बल है बेसिकली। आप लोगों को समझ में आया थोड़ा सा, सारे बच्चों को कि नहीं आया, जरा बताएं मुझे। अब यहाँ से आपसे जो सवाल बनते हैं वो जरा देख लो इधर, प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, एक वर्ड है दैट इज सोशलिस्ट, एक वर्ड है दैट इज सेकुलर, और एक वर्ड है इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स हैं जो एट द कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं थे। सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तीन वर्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड प्रीएम्बल में शामिल नहीं थे, राइट। तो अब जब शामिल नहीं थे तो क्या हुआ, तो गाइज इनको 42nd अमेंडमेंट, 42nd, ये कहीं पे नोट कर लेंगे आप, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, इनको जोड़ा गया था, राइट। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो है मैडम गांधी की, मिसिस गांधी, है ना। मैडम इंदिरा गांधी की क्या है गाइस, उस टाइम पे गवर्नमेंट है। तो इन तीन वर्ड्स को जोड़ा गया था, याद रखेंगे, 42nd अमेंडमेंट 1976, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, इससे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अभी प्रियम्बल आपका हमारी तरफ से पूरी तरह से समाप्त है, यानी अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो हमने आपको नहीं बताया। ये क्लियर है यहाँ तक।